अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप लोग का मेज़बान मुबीन सिद्दीक और आप लोग देख रहे हैं नया टाइम। नाज़रीन, आज जो हम आपके पास गाड़ी लेके आए हैं ये है सुजुकी की स्विफ्ट 2022 का मॉडल है, पाकिस्तान वेरिएंट है। इसका क्या कंफर्ट है और कितनी एवरेज है इसके मालिक से आज बात करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम गारिब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गारिब, आपने ये पाकिस्तानी वेरिएंट की स्विफ्ट गाड़ी ली है, इसकी क्या वजह है? मार्केट में ना इसके कंपैरेटिवली आती है होंडा की सिटी 1200 सीसी जिसमें भी सीवीटी गेयर है और यारिस आती है 1.3। तो उन दोनों के ना मुकाबले में मुझे ये इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि 1200 है सिटी और 1300 है यारिस। ये भी 1200 है, इसकी बॉडी छोटी है तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी अंडर पावर नहीं फील करवाएगी और साथ साथ इसकी एवरेज यानी कि 1200 और इस बॉडी के साथ बहुत अच्छी है। कितनी सीसी का इंजन इसमें दिया गया? इसको कंपनी 1170 सीसी क्लेम करती है लेकिन आती है 1200 में ही है। बात की जाए इसकी फ्रंट लुक की, बहुत एग्रेसिव सी लाइट्स दी गई हैं और ग्रिल भी बहुत प्यारी दी गई है। यानी कि ये जनरेशन जो है पूरी टोटली चेंज कर दी है। इसकी भी कोई वजह थी आपको लेने में? हाँ जी, मुझे असल में इसकी लुक ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की है क्योंकि ये यानी कि न्यू जनरेशन की गाड़ी लगती है। पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से पुरानी शेप्स ही चल रही हैं और जो चली जा रही हैं, और सुजुकी ने अपनी तरफ से यानी कि उनका ये बेस्ट है। ये चीज़ अगर आप दिखाए ना, जितनी वो ऑप्शन दे सकते थे उन्होंने इस गाड़ी में दी हैं, जितना इसे ये वो स्पोर्टी लुक और एग्रेसिव लुक दे सकते थे वो भी उन्होंने दिया है। इसमें तकरीबन 2 से 3 वेरिएंट्स आते हैं। ये कौन सा वेरिएंट है? इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक होता है GL मैनुअल, GL CVT और GLX CVT। ये है GL CVT। बात की जाए इसकी बैक डोर्स की, इसमें भी एक नया लुक दिया गया है जैसे CHR गाड़ी में दिया गया था। ऊपर से डोर ओपन होते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको पता भी नहीं लगता क्योंकि सारी बात है, एक छोटी गाड़ी है, एक CHR बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये गेट वाला भी इनने एक नया इसको दिया। वही बात आ जाती है ना कि न्यू जनरेशन की गाड़ी है, इसमें हर चीज़ उन्होंने अपग्रेड कर दी है। अब काफ़ी दोस्तों को मेरे नहीं पता लगता कि इसका दरवाज़ा कैसे खुलना है, लेकिन अब जैसे जैसे बंदा यानी कि चीज़ें नहीं आती हैं तो बंदे भी एक्नॉलेज हो जाते हैं उस बारे में, उनको भी पता लग जाएगा। तो बस यही चीज़ है कि ये नए जनरेशन में ले आई है बंदों को, यानी कि वो ऑप्शन दे रही है जो पाकिस्तान में कोई और कंपनी नहीं दे रही है इस सेगमेंट में। बात की जाए इसकी कीमत की, आपको ये कितने की पड़ गई है नंबर समेत? ये हमें नंबर समेत पड़ गई है 35.5 लाख की। अच्छा, इसकी बात की जाए ट्रंक की, वो कितनी स्पेस है उसमें? इसमें यानी कि इसके साइज़ के हिसाब से इसकी ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप इजीली 2 से 3 बैग्स या लगेज आप इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। और बात की जाए इसकी टायर्स की, कौन से कितने साइज़ के अलॉय रिम देंगे? इसमें 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं और जो कि इस साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपको रोड पे बहुत मज़ा करवाएंगे। जैसे कहते हैं ना जम के चलना, सड़क के ऊपर ये जम के चलती है। सुजुकी की जो मेहरान आती है 10 से 12 लाख की, अगर वैगन आर आती है 18 लाख रुपए की, उसमें भी तकरीबन यही चीज़ें सेम होती हैं। और इसमें भी यही है कि आपके जो साइड मिरर्स है वो भी ऑटोमेटिक नहीं है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वैगन आर, बस वो अंदर से एडजस्टमेंट के ऑप्शन देते हैं जिस तरह आपको स्विफ्ट में दे देते हैं, पुरानी स्विफ्ट में देते हैं, कल्टस में देते हैं, वैगन आर में देते हैं, और उसी तरह जो आम हेलोजन बल्ब्स आम गाड़ी में आते हैं, छोटी से छोटी गाड़ी में जो आते हैं पाकिस्तानी, वही इसमें। तकरीबन 35 लाख में तो आपकी GLI भी ऑप्शन में थी। आप 2000 तकरीबन 19 मॉडल 17 मॉडल आप GLI ले सकते थे फुल ऑप्शन, और कुछ पैसे आपके बच भी जाने थे, फिर भी आपने यही लिया है। क्या आप सुजुकी लवर हैं? सुजुकी लवर भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे पास दोनों जनरेशन की यानी कि जो कल्टस है वो भी हम मेरे पास है। तो लेकिन हमारा यानी कि ना सुजुकी के ऊपर एतमाद है। ये आपको चीज़ यानी कि ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ मर्ज़ी ले जाए ना, आपको ये ना नहीं करती है। लेकिन ये है कि जो आप दूसरी गाड़ियों यानी कि करोला वगैरह की बात करें, वो हमें मॉडल मिलना था यानी कि 18-19 हमारा था 0 मीटर चीज़ की तरफ जाने का। तो इसमें 0 मीटर में यानी कि सारे सेगमेंट्स में यही हमें पसंद। सुजुकी की गाड़ियों की एवरेज बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर वैगन आर को देखा जाए, कल्टस को देखा जाए, उससे बेहतर है कि उससे कम है? ये असल में एवरेज जो वेरी करती है वो इंजन साइज़ से करती है। अब जो वैगन आर है, कल्टस है, वो है 1000 सीसी, ये है 1200 सीसी। तो उसके यानी कि वो आपको विद इन सिटी 18-19 दे देती हैं बस, और ये दे देती है आपको 16-17 विद इन सिटी देती है AC के साथ। बात की जाए इसके अंदर की, तो अंदर से भी हम बात करते हैं, तो आज अंदर चलते हैं। जी ज़रूर, चलें। अच्छा यार, अंदर वैसे डैशबोर्ड की बात की जाए तो यार बहुत खूबसूरत सी लुक दी गया है, और स्पीडोमीटर तो पूरा मेरे ख्याल से ओडी लुक दे दिया इनने। हाँ जी, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक एग्रेसिव एक स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है। तो इसका मीटर आपको जैसे निसान GTR टाइप में
चीज़ जो है, और ऑडी में बहुत ज़्यादा यानी कि ना ऐसा लगेगा कि उसी का मीटर है। तो बस उन्होंने शायद स्टाइल कॉपी किया है या उन्होंने अपने स्टाइल से उसी चीज़ को फिर से रिक्रिएट किया है। लेकिन ये है कि ये मीटर इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है और एग्रेसिव भी है। लेकिन ये जो इसमें इनका क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं ना, ये मुझे अच्छे नहीं लगे। ये तो पुराने लोग के वैगन आर टाइप से ही हैं। हाँ जी, ये ऐसा ही है कि ना उसमें जो फुल ऑप्शन है उसमें उन्होंने वो क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी दिया है, तो उसमें आपको यूँ इस तरह के वो नॉब्स नहीं मिलेंगी। वो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि ना क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हो गई डोर पैनल्स हो गई, ये सारे पुरानी जो स्विफ्ट है ना उसके सेम टू सेम चीज़ वही है। यानी कि इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, यानी कि बस सिर्फ इसकी ग्रिल्स वगैरह चेंज हुई हुई हैं और मीटर चेंज है। लेकिन अगर ये साइड पैनल सारे पुरानी स्विफ्ट जैसे ही हैं। बात की जाए इसकी बैक सीट्स की, कितना कंफर्ट है और कितने लेग स्पेस है उसमें? सोफ़ा सीट दी हुई है और 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। लेग स्पेस यानी कि कंफर्टेबल है, यानी कि मेरी हाइट का जो बंदा है ना वो आसानी से पीछे बैठ सकता है। 3 बंदे भी अगर हम मेरी हाइट के हो ना तो वो आराम से पीछे बैठ सकते हैं, जो कि यानी कि एक इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बहुत है लेग स्पेस। बात की जाए इससे जो ऊपर का वेरिएंट है उसके जो स्पीडोमीटर है और इसके जो स्टीयरिंग है उसमें बटन्स दिएंगे? हाँ जी, जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है ना उसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, क्रूज़ कंट्रोल है, उसमें एक ऑटो क्लाइमेट एसी है, पार्किंग सेंसर्स हैं। ये मेन जो डिफरेंसेस है ना ये मुझे पता है ये हैं। और उसके रिम का जो है साइज़ सब कुछ सेम है, लेकिन उसका कलर ब्लैक है। बात की जाए एंड्रॉयड पैनल की, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया कि ये खुद कस्टमाइज सुजुकी का? नहीं, ये कंपनी फिटेड सुजुकी का है। और एक इसकी तारीफ़ की जाए क्योंकि जो भी यानी कि पैनल्स आते हैं ना एंड्रॉयड पैनल्स, वो चाहे सुजुकी या जिसमें सुजुकी तो मेरा ख्याल है पहली बार ही उन्होंने दी है, लेकिन जो टोयोटा होंडा वगैरह देते हैं वो लैग करता है। ये इतना स्मूथ है ना कि यानी कि आपने बस क्लिक किया है और आपका ऑपरेशन पूरा हो जाता है। अच्छा, जो पुरानी जनरेशन थी और इस जनरेशन में गियर्स का इनने फ़र्क थोड़ा सा डाला है, वो क्या डाला है? वो है कि वो जो ऑटोमेटिक गियर जो एक यानी कि यूनिवर्सल ऑटो गियर जो पुरानी गाड़ियों में आता है वो उसी तरह का गियर उसमें चल रहा था। लेकिन इस बार इन्होंने ये किया कि इसमें CVT ट्रांसमिशन दी है। CVT ट्रांसमिशन एक तो ये है कि अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें होती है, और इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यानी कि अगर आप इसे हाई स्पीड पे भी ये गियर चेंज कर रही है ना, तो जिस तरह वो जैपनीज़ गाड़ी आवाज़ निकालती है गियर चेंज करते हुए, झटका लगाती है, उसमें यानी कि इसमें ना वो बिल्कुल भी झटका नहीं है। वैसे यार मैं एक चीज़ सुन के बहुत हैरान हुआ कि इसमें 6 एयर बैग्स हैं और ये पाकिस्तानी गाड़ी है। ये सुजुकी ने क्या कर दिया है? ये बस वही ना मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने अपने लेवल को यानी कि ना अपग्रेड किया। अगर वो 1 लेवल पे थे तो वो 2 पे चले गए हैं। 6 एयर बैग्स आपको नॉर्मली टोयोटा वगैरह की गाड़ी में भी नहीं मिलेंगे, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 2 होंगे या 4 होते हैं इसमें। लेकिन इन्होंने यानी कि साइज़ इसका देखें, यानी कि इसमें बनते नहीं हैं 6 एयर बैग, लेकिन उन्होंने फिर भी दिए हैं क्योंकि एक मार्केट जो है ना वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जा रही है। तो बस जैसे अगर इसने अब 6 दिए हैं तो आपको भी पता है कि मार्केट में यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब इसके सुजुकी के इस स्टेप से ना हमारी जो कार मार्केट है ना उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि अब हर कोई इसके उसमें आएगा कंपैरिजन में, इससे कंपटीशन रखेगा। तो इससे ये होगा कि दूसरी गाड़ियों में भी सेफ्टी फ़ीचर्स बढ़ते जाएंगे। और सेफ्टी फ़ीचर्स से याद आ जाए कि इसमें ABS प्लस ESP ब्रेक है। ESP एक नई जनरेशन है, यानी कि अगर आप हाई स्पीड पे हैं, आपने एमरजेंसी ब्रेक लगाई है तो ये गाड़ी स्किड नहीं करेगी, यानी कि आपको एंड तक जाके रुकेगी। इसके टायर स्किड होके ये स्लिप भी नहीं करेगी इसमें, यानी कि ये सेफ्टी फीचर एक बहुत अच्छा है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबीन सिद्दीकी को इजाज़त दें। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं इससे भी अच्छी और मुख्तलिफ गाड़ियों के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।